मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर भयावह स्थिति में पहुंच गया है। लगातार बढ़ती धुंध, प्रदूषण के खतरनाक स्तर और मौसम में गिरते तापमान में आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लेकर पर्यावरण वैज्ञानिकों तक सभी चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। AQI फिर बेहद खराब श्रेणी में, हवा में जहर घुला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रविवार को दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 391 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह स्तर उन स्थितियों को दर्शाता है जब हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व सांस लेने में भारी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा या दिल के मरीजों के लिए। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता स्थिति और भी भयावह रही। 19 निगरानी केंद्रों में हवा गंभीर स्तर तक पहुंच गई, जबकि बाकी 19 केंद्रों पर AQI 300 दर्ज किया गया, जो वायु प्रदूषण को बहुत खराब श्रेणी में रखता है। अगले 3 दिन हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली के वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर और CPCB की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि सोमवार से बुधवार तक भी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम और ठंड के कारण हवा में प्रदूषक कण नीचे की सतह पर जमा हो रहे हैं और हवा की रफ्तार कम होने से ये धुंध बनी रहेगी। पूर्वानुमान के अनुसार AQI अगले 3 दिनों में भी बहुत खराब श्रेणी 301 से 400 में बना रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हवा की गति और कम होती है तो AQI गंभीर श्रेणी की ओर भी बढ़ सकता है। AQI के अनुसार हवा कितनी खतरनाक है, समझिए मानक। CPCB के मानकों के अनुसार 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 गंभीर। वर्तमान स्थिति 391 के स्तर पर है, यानी सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, थकान, अस्थमा के मरीजों को लगातार खांसी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह में अस्थमा, COPD, एलर्जी, गले में जलन और आंखों की समस्याओं के मरीजों में 30 से 40% तक वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टरों की चेतावनी, सुबह और शाम के समय बाहर न निकलें। N95 मास्क का उपयोग करें, हाइड्रेटेड रहें, घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। मौसम भी बन रहा है प्रदूषण का कारण। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड और हवा की कम गति प्रदूषण को और भी ज्यादा सतह के पास रोकती है। शाम 5:30 बजे आर्द्रता का स्तर 68% रहा, जो धुंध और स्मॉग बनने की स्थिति को और भी मजबूत करता है। IMD का पूर्वानुमान, सोमवार को मध्यम कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जो आंखों और फेफड़ों पर भारी असर डालता है। सरकार सक्रिय, कई कदम लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने कई उपाय लागू किए हैं। प्रमुख कदम, निर्माण गतिविधियों पर सख्ती, पानी का छिड़काव, सड़क किनारे धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, ट्रैफिक पुलिस को विशेष निगरानी का निर्देश। इसके साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत भी कई कदम लागू हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर स्कूल बंद करने और डीजल वाहन प्रतिबंध जैसी कठोर कार्रवाई शामिल है। दिल्ली वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? समस्याओं से बचने के लिए विशेषज्ञ 6 बड़े एहतियात सुझाते हैं। N95 मास्क पहने, कपड़े का मास्क उपयोगी नहीं। सुबह की सैर बंद करें, प्रदूषण सुबह सबसे ज्यादा होता है। घर में खिड़कियां बंद रखें, खासकर सुबह शाम। भाप लें, गले की नलियों को राहत मिलती है। फेफड़ों को बचाने वाला आहार लें, हल्दी, अदरक, तुलसी, गुनगुना पानी। गाड़ी के AC को रीसर्कुलेशन मोड पर रखें, बाहर की हवा अंदर न आने दें। दिल्ली के लिए अगले 72 घंटे होंगे अहम। दिल्ली की हवा फिलहाल जहरीली स्तर पर है और अगले 3 दिन तक इस स्थिति में किसी सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही।
बारिश या तेज हवा ही एकमात्र कारक है जो प्रदूषण के स्तर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में सावधानी, सतर्कता और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। प्रदूषण की ये चुनौती हर साल दिल्ली के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है और इस बार भी हालात उतने ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।